साथियों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंद वंश के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने क्या किया है, शिशुनाग वंश को खत्म कर दिया है। शिशुनाग वंश का आखिरी जो शासक था जिसका नाम था क्या, नंदीवर्मन। क्या नाम था, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था, महापद्म नंद ने किया था। किस प्रकार किया था इसको हमने बताया था। जब नंदीवर्मन क्या था, यह एक अयोग्य शासक था। इसने अपना सेनापति किसको रखा था, महापद्म नंद। किसको रखा था, महापद्म नंद को अपना सेनापति रखा था। और सारा का सारा काम किससे कराता था, महापद्म नंद से कराता था, क्योंकि यह राजा बनने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता था। इसको राजपाट करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। यानी कि क्या, यह एक अयोग्य शासक था और सारा का सारा काम अपने सेनापति महापद्म नंद से करवाता था। किससे करवाता था, महापद्म नंद से सारा काम करवाता था। तो महापद्म नंद ने क्या किया कि इसकी मारकर हत्या कर दी और स्वयं क्या किया, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और वहीं से इसने एक नए वंश की शुरुआत कर दी जिसको कहते हैं क्या, नंद वंश। क्या कहते हैं, नंद वंश कहते हैं। महापद्म नंद जो था वह एक बहुत ही कुशल शासक था, बहुत ही क्या नाम है, कुशल शासक था। और ये महापद्म नंद जो है जाति से शूद्र था। क्या नाम था, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है किस जाति से था, तो शूद्र जाति से था, यानी कि निम्न कास्ट से था। इसके पहले जितने भी राजा हुआ करते थे वो क्या है, वो क्षत्रिय हुआ करते थे, यानी कि महान जाति यानी कि क्षत्रिय हुआ करते थे। और राजपाट का सारा काम वही लोग करते थे। और आप लोग तो जानते हैं क्या नाम है, जो दबाव होता है, दबाव का मतलब क्या है, जो कुचले जाते हैं, जो गरीब लोग ही क्या हर जगह मार खाते हैं। तो इसको बहुत दिक्कत थी, किसको, महापद्म नंद को। किससे दिक्कत थी, तो क्षत्रियों से बहुत ज्यादा एलर्जी थी। ये कहता था कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों के साथ भी क्या है, इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसने क्या किया कि कहा अब हम लोगों के ऊपर क्या है कि क्षत्रियों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। क्या किया है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। इसलिए इसने क्या किया कि इसको क्षत्रियों से बहुत ज्यादा टेंशन थी। इसीलिए इसने क्या किया कि इसने कहा कि हम क्या करेंगे, पूरे क्षत्रिय समाज को ही नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पूरे क्षत्रिय समाज को ही नष्ट कर देंगे। इसलिए इसने क्या नाम है, क्षत्रियों को क्या किया, क्षत्रियों को नाश करने के लिए सोचा और अपने आप को सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दे दिया। कौन सी, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि दे दिया। सर्व क्षत्रांतक की उपाधि अपने स्वयं को दिया कि अब मैं कहीं पर किसी भी क्षत्रिय को देखूंगा तो उसका गला उतार दूंगा। यानी कि मुझे किसी भी प्रकार की सलाह की जरूरत नहीं किसी की, मैं स्वयं में अपने आप में क्या एक राजा हूं। और राजा का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रजा की सेवा करे। और हमारे ऊपर यानी कि शूद्र जाति के ऊपर क्या किया है, क्षत्रियों ने घोर अपराध किया है। इसको क्षत्रियों से एलर्जी क्यों थी, क्योंकि जो क्षत्रिय पहले हुआ करते थे, क्षत्रिय ही सारा राजपाट करते थे। और राजपाट चाहे वो किसी का हो, प्रजा में जो सबसे छोटा होता है, दबे कुचले लोग होते हैं, उन्हीं को ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये जो था शूद्र जाति से था, इसने क्या किया, क्षत्रियों को नाश करने के लिए सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की। कैसी उपाधि धारण किया, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि इसने क्या किया, धारण किया। इसने क्या है कि कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पर, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण करके उसको क्या किया, अपने मगध साम्राज्य में विस्तार कर लिया, अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसको, कलिंग पर जब इसने आक्रमण किया। क्यों किया कलिंग पर आक्रमण, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा की साइड में क्या आता है, कलिंग आता है। कलिंग कहाँ पर आता है, उड़ीसा के साइड में। यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ी मिलती थी। क्या मिलती थी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लकड़ी मिलती थी। और लकड़ी का काम तो भाई साहब जानते हैं, इतना जितना भी बढ़िया बढ़िया फर्नीचर होता है ना, सब लकड़ी के बनावा जाता है। सबका लकड़ी बनावा जाता है, लकड़ी का चौखट, दरवाजा, सब कुछ क्या है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बेड जिस पर देख सकती है सब, यानी कि सब जितने भी बेड वगैरह हैं क्या है, लकड़ी से ही बनाए जाते थे। और लकड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लकड़ी की क्या है, इस प्रकार देखिए इस समय क्या है, लकड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्या नाम, बहुत महंगी लकड़ी मिल रही है, इतने महंगे महंगे फर्नीचर मिल रहे हैं। लोग दरवाजा लगवाना रहता है, उसका चौखट बाजू, तो उसको कार कर रहे हैं आजकल सीमेंट के सब लोग लगवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका लकड़ी का बहुत महंगा मिल रहा है। तो उस समय भी यही
हालत थी कि क्या नाम, लकड़ी की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए इसने किस पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण कर लिया, जिससे क्या है लकड़ी की इसको क्या हर एक पूर्ति हो सकती थी, यानी कि जितना भी लकड़ी से काम होता था इसको आसानी होती थी। और दूसरी चीज इसको किस लिए आक्रमण किया, दूसरी चीज की कलिंग में बहुत भारी मात्रा में मिलती थी हाथियां, क्या मिलती थी, हाथियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती थी, हाथियों के लिए इसने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया, इन्हीं दो चीजों के लिए। उस समय का हाथी आजकल का हीरा के बराबर है। अब सोच लीजिए हीरा कितना महंगा, हाथी उस समय कितनी महंगी रहे होंगी, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध जो होते थे ना वो हाथियों पर होते थे, हाथी यानी ऊंचाई पर रहती थी और उससे क्या लोग मार देते थे, तीर मारते थे, भाला मारते, सब कुछ। जैसे इस तरह समझिए, मान लीजिए कोई सैनिक अगर आप पहाड़ पर है, कोई नीचे है और नीचे वाला ऊपर ढई के ढेला मारत है तो क्या हुई, ऊपर वाले को उतना ना लगी और ऊपर वाला के छोड़ कर कंकड़ उठा के मार दिए ना तो चिथरा जी है, यानी कि फुट फाड़ जाए कपार उपार। तो समझ रहे बात नहीं, इसीलिए हाथियों की जरूरत क्यों पड़ती थी, युद्ध लड़ने के लिए। उस समय क्या होता था, युद्ध लड़ने के लिए हाथियों का प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि ये ऊंची होती थी, ऊंचाई पर चढ़कर वहां से भाला मारने में या तीर मारने में, तीरंदाजी में, सब में क्या होती थी, आसानी होती थी, सब में क्या होती थी, आसानी होती थी। इसने क्या किया, अपना शासन काल करता गया और इसकी अंत में मृत्यु हो गई। इसका इस वंश का अगला शासक बना इसका ही पुत्र जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद, इसके पुत्र का नाम था घनानंद। यह क्या बना, अगला शासक बन गया। और अगला शासक जब बना यह तो यह बहुत ही ज्यादा क्या नाम था, क्रूर शासक था, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुस्सैल था। ये क्या नाम था, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल के साथ साथ ये अहंकारी भी था। कैसा था, अहंकारी था, बहुत ज्यादा अहंकारी था। ये क्या नाम, बात बात में एकदम पूरा सबको मृत्यु दंड दे देता था। ये क्या है एकदम, और शराबी एक नंबर का था। कैसा था, शराबी एक नंबर का था, एकदम शराब पी के मेरे को कोई क्या कुछ कर सकता है, मैं खुद का राजा हूँ, क्या हूँ, खुद का राजा। यानी शराबी एक नंबर का था, एकदम पी पा के क्या करता था, रोज ऑर्केस्ट्रा देखता था, ऑर्केस्ट्रा एक नंबर का देखता था हमेशा। इसको अपने राजपाट की पड़ी ही नहीं थी। इस समय जो इसका क्षेत्र था, अगर हम भारत के मानचित्र पर देखते हैं इसका क्षेत्र, इसका जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा क्या है, विस्तार हो चुका था। इसके मगध साम्राज्य का क्या हो चुका था, बहुत ही ज्यादा विस्तार हो चुका था। अगर आप देखते हैं मानचित्र तो इसका जो मगध साम्राज्य है वो यहाँ से लेकर पूरा एकदम पूरा विकास हो चुका था, यानी कि आधा से ज्यादा भारत में मगध साम्राज्य ही था। इसका क्या, मगध साम्राज्य ही था। और इसकी जो भूमि होती थी ना, क्या यहाँ की भूमि जो होती थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी। क्या थी, अत्यधिक उपजाऊ थी, जिससे इसके क्या नाम, अन्न ज्यादा मात्रा में होता था और प्रजा को कोई भी क्या नाम परेशानी नहीं होती थी। मगध साम्राज्य बहुत ही ज्यादा अधिक यानी कि शक्तिशाली हो चुका था, यानी कि कहिए कि इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मगध साम्राज्य का क्या है, क्षेत्रफल बढ़ चुका था। इसको किसी प्रकार की टेंशन इसलिए नहीं थी, शराबी काहे था, अहंकारी काहे था कि मैं एकमात्र राजा हूँ, मगध का क्या नाम, मैं सम्राट हूँ, राजाओं का राजा हूँ, इस बात का इसको अहंकार था। और पर डे भाई साहब, पर डे क्या करता था, शराब पीता था, ऑर्केस्ट्रा देखता था, एकदम इतना बड़ा ऐसा था राजा। तो इसको इस बात की टेंशन नहीं थी कि हमारे राज्य पर क्या करेगा, कोई आक्रमण कर देगा, क्योंकि यह जानता था, ये क्या है, जानता था कि है उत्तर के साइड से क्यों आक्रमण कर ना पाई, कहे कि यार से पहाड़ी है, यार से कहा पहाड़ी है। अगर नीचों के साइड से क्यों ना कर पाई, कहे कि यहाँ बंगाल का खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी हो, इधर से पहाड़ी, इधर से बंगाल का खाड़ी। उस समय बड़ी बड़ी जहाज का खोज भइल ना रहे, तो कैसे समुद्रमा में इनकी सवाई आक्रमण करे, नहीं करता, ये बहुत निश्चिंत रहता था। इसीलिए तो पी पा के एकदम पूरा ऑर्केस्ट्रा देखता था, मैं एकमात्र राजा, एकदम पूरा दबे रहता था। ये क्या है, इसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी। परंतु ये लोल इतना नहीं जानता था कि अगर जो आक्रमण करना चाहेगा तो वहीं से कर ही लेगा। परंतु क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो इसका ये उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर पश्चिम का जो भाग ये दिख रहा है आपको ना, यानी कि क्या नाम है, तक्षशिला। उस समय था यहाँ पर क्या, तक्षशिला जो नामक स्थान है, कंबोज उस समय महाजनपद हुआ करता था। जो इस साइड वाला एरिया है ये अशांत था, यानी कि इस साइड से कोई भी आकर आक्रमण कर सकता था। ये बकलोलवा कोई समझे में नहीं आता था, क्या है, इसको समझे में नहीं था। इसके दिमाग में एक बात चलती थी कि यार तो पहाड़ी है, यार बंगाल का खाड़ी है, हमारे और आक्रमण कैसे के करी, हमारे और कहा कि वो आक्रमण कर ही ना पाई। पर उसी समय एक घटना हुई, क्या हुई कि यहाँ से इधर से आ रहा था सिकंदर। कौन आ रहा था, सिकंदर।
सिकंदर की विशाल सेना आ रही थी और क्या है, सिकंदर एकदम पूरा विश्व को जीतने के लिए तुला था। उस समय जितने भी देश की खोज हो चुकी थी सबको सिकंदर जीत लिया था। केवल एकमात्र देश यही, क्या नाम है, भारत बचा था जिसको उसको क्या है, जीतना था। उसके ऊपर सनक सवार थी, उसको उस पर पूरे विश्व पर राज नहीं करना था, उसको एक सनक सवार थी कि हमको जीतना है, तो जीतना है, मुझे पूरा क्या नाम, विश्व विजेता बनना है, हमको क्या है, विश्व विजेता बनना है। इसलिए क्या किया कि इस साइड से यानी कि तक्षशिला की साइड से होते हुए इधर आ रहा था। किधर आ रहा था, इसके मगध साम्राज्य में प्रस्थान करने को सोच ही रहा था कि उससे पहले यहाँ पर एक तो छोटे से राजा हैं जिनका नाम आम्बिक नाम था। क्या नाम था, आम्बिक नामक राजा था यहाँ पर जो राज करता था तक्षशिला में। ये बहुत ही ये भी बहुत लोल था। इसकी जो पत्नी थी इससे जमती नहीं थी। काहे नहीं जमती थी, काहे कि ये भी शराबी था, बहुत बड़का शराबी था, इतना ज्यादा शराबी था, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता था, सब लोग का हमेशा पी के मस्त रहता था। जो तो हम तो राजा हैं, हम तो क्या है, राजा हैं, इतने लोल हुआ करते थे बहुत राजा। कुछ राजा तो एकदम पूरा शक्तिशाली, एकदम पूरा अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे, परंतु ये जो अम्बिकवा था, आम्बिक जो था, इका था, एकदम लोल था। लोल का मतलब क्या है कि एकदम बहुत बड़का शराबी था। जब सिकंदर की सेना यहाँ पर मगध पर आक्रमण करना चाहिए तो उसके पहले मिल गए ये छोटे राजा। तो कहीं जे रास्ते में मिलल है ओके पहले निपटावत चला, ओके क्या करा, पहले निपटावत चला। तो सिकंदर ने क्या किया, इससे आक्रमण कर दिया, किस पर, आम्बिक के ऊपर आक्रमण जब किया तो आम्बिक की सेना थोड़ा मोड़ा लड़ी उससे। जब राजे अयोग्य है तो कितना लड़ी है, तो ये क्या किया, चोट्टा जाके ओकर गोड़ पकड़ लिया, किसका, सिकंदर का जाके गोड़ पकड़ लिया। कहा कि हम अपने आप को क्या है, आपके हवाले कर रहे हैं। क्या कहा कि हम मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं, आपकी अधीनता मुझे क्या है, स्वीकार है। और वहीं पर इसने ये चोट्टा जो है यहीं पर नहीं रुका, अपनी गुलाम अपने तो स्वयं बना, फिर भी क्या है, दूसरे को भी लेना चाहता था। क्या नाम कहते हैं ना, हम तो गए सनम मत पर तुमको लेकर जाएंगे। यहीं पर एक ठो राजा था जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था, पोरस, कि आम्बिक ने इसके बता दिया, इसको पोरस को, अपने तो गया ही, क्या नाम, अपने तो अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु यहीं पर इसके बता दिया कि हम तो आपके साथ हैं जी सर, हम आपके साथ हैं, पर यहीं पर मत रुकिए आप, इसका ये जो पोरस है इस पर भी आक्रमण करिए, इसके जितने भी हथियार जहां पर रखे, इसकी सेना जहां से आक्रमण हो सकता है वो आपका साथ हम देंगे, आपका क्या है, साथ हम देंगे। यही कारण है कि क्या नाम है, पोरस पर जब इसकी क्या नाम, सिकंदर ने कब आक्रमण किया पोरस पर, जब आम्बिक ने इसका साथ दे दिया, सारी सच्चाई को बता दिया कि कहां से सेना जाएगी तो इसको हरा सकता है। तो यही इसीलिए कहा गया, हमारे पूर्वज सही कहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी ही कम था। अब बताइए चोट्टा जो था, क्या नाम है, अपने पड़ोसी राजा को क्या किया इसने, इसकी सिकंदर की मदद की और पोरस को क्या किया, बंदी बना लिया गया। पोरस से भयंकर युद्ध हुआ। जब भयंकर युद्ध हुआ तो क्या हुआ, इसकी सेना यानी कि सिकंदर की सेना क्या की, पोरस को पूरा एकदम लतियाते हुए घिसराते हुए लेकर आई सिकंदर के सामने, और सिकंदर बोला कि तुम अब मेरे गुलाम हो, तुम क्या हो, तुम अब मेरे गुलाम हो, अपने आप को क्या करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। और पोरस ने उसी समय कहा कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं हूं, भले मुझे मृत्यु दंड दे दो परंतु मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये जो पोरसे को जो है क्या नाम, सारा सब कुछ दे दो, पोरसे के बस का है, मेरे बस का नहीं है। उस समय इसने क्या किया, पोरस ने अपनी वीरता दिखाई जिससे खुश हुआ कौन, सिकंदर खुश हुआ, क्योंकि एक वीर की वीरता से वाकिफ होता है, वीर ही वीर के क्या नाम है, वीरता से खुश हुआ। और इसने क्या किया कि इससे खुश होकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे राज के ऊपर क्या करेंगे, तुम्हारे राज के ऊपर हम शासन नहीं करेंगे, तुम अपने राज के ऊपर शासन करो, तुम अपने राज के ऊपर क्या है, शासन करो, परंतु एक ठो शर्त है। क्या शर्त है, परंतु एक शर्त है कि हम जो है, हमको छोटा मोटा राज्य की जरूरत नहीं है, हम जो है क्या है, हम मगध साम्राज्य पर क्या करना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, मगध साम्राज्य को क्या जीतना चाहते हैं। तो
इसमें आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि राजा आम्भिक और पोरस को क्या है, हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हम मगध साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। सुने हैं कि एकदम मगध साम्राज्य बहुत बड़ा विकास, बहुत विकसित राष्ट्र है, हम इस पर आक्रमण करना चाहते हैं, इसीलिए हमको क्या, तुम दोनों की मदद चाहिए। भाई साहब पोरस करते भी क्या, अब हारे हुए हैं भाई साहब, जब हार गए हैं तो करेंगे क्या, इनको ये इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुए कि ये भी मान गए, चलो ठीक हमारा राज्य नहीं जाएगा, अब क्या करना उनका जाएगा तो समझेंगे अपना। इसलिए ये यानी कि क्या नाम, सिकंदर, आम्भिक और पोरस तीनों लोग क्या किए हैं कि अब मगध साम्राज्य की ओर आक्रमण करने का विचार करने लगे। यहीं पर क्या हुआ कि यहीं के यानी कि तक्षशिला के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य नाम था। तक्षशिला के प्रोफेसर थे जिनका नाम चाणक्य था। उन्होंने क्या किया कि इस चीज को जान गए कि आम्भिक क्या नाम, सिकंदर अब आ रहा है, अखंड भारत पर क्या करेगा, अब अपना राज स्थापित कर लेगा। अब क्या गई तो चोट्टा एकदम पीकर मस्त है। अब क्या किए, भागे भागे तक्षशिला से आए मगध साम्राज्य की ओर। मिले किससे, घनानंद से मिले। जब ये घनानंद से मिले तो सारी बात बताएं कि देखिए महाराजा साहब, महाराज जी सुनिए, आप यहाँ पर पीकर एकदम पगलाइए मत। होने से अवत सिकंदर, सिकंदर के साथ में आम्भिक भी है और पोरस भी है। इनने यानी कि बहुत विशाल सेना लेके अवत है, पूरे विश्व पर आक्रमण करके विश्व विजेता बने चाहत है। अपने सेना के तैयार करा, जितना अपना तीरंदाज हैं, जितना क्या नाम कुशल सैनिक हैं, उनको इकट्ठा करिए, तभी आप युद्ध करके उसको क्या नाम परास्त कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो प्रजा है वो एकदम कंगाल हो जाएगी। यानी कि बाहरी लोग जब आक्रमण करेंगे, सिकंदर तो जीतने को ही मगध जीत लेगा। अगर सिकंदर मगध को जीत लिया तो अपने तो राज करेगा नहीं, कोई स्टाफ बैठा देगा। जब स्टाफ बैठा देगा तो क्या करेगा, कहेगा हमको यहाँ से 1 लाख रुपया चाहिए, तो 2-3 लाख वसूलेगा। वो क्या करेगा, इससे प्रजा क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कष्ट में बीतेगा प्रजा का। तो ये इसकी बात नहीं सुना, कौन नहीं सुना, घनानंद का। कौन एकदम पूरा शराब पी रखा था उस समय, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। इसी समय जाके चाणक्य महोदय इसको प्रवचन सुना रहे। कई कौन ससुर, कौन आ गया पंडित यहाँ पर भाषण दे रहा है आकर यहाँ पर। इसने क्या किया, घनानंद ने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी चोटी उठाकर फेंक दो दरवाजे के बाहर। क्या करो, इसकी यानी कि इसकी जो चाणक्य है, इसकी चोटियां घसीटते हुए ले जाओ दरवाजे के बाहर फेंक दो। और वो ऐसा ही किए। इसके क्या नाम, सैनिक ने क्या किया, चोटी को घसीटते हुए ले गए और दरवाजे के बाहर फेंक दिए चाणक्य को। कहाँ पर, दरवाजे के बाहर। जब चाणक्य को फेंके तो चाणक्य ने उसी समय कसम खा लिया कि, और उसकी क्या हुई, जब बाहर फेंके तो उसकी लट छूट गई। क्या हुआ, लट छूट गई। तो उसी समय चाणक्य ने कसम खा लिया कि मैं अपनी लट को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इसका तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर दूंगा। यानी कि घनानंद का जब तक सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तब तक क्या करूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। जब चाणक्य की बात नहीं सुने, कौन नहीं सुना, जब चाणक्य की बात ये नहीं सुने तो चाणक्य गए अपने परम शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य इनके परम शिष्य थे। इसके पास गए, कहे देखो बबुआ, ये जो है इधर से आ रहा है, तक्षशिला पर आक्रमण कर चुका है, यहाँ से आ रहा सिकंदर। सिकंदर क्या है, पूरे विश्व को जीतना चाहता है, आएगा, परंतु है जो चोट्टा है, मगध में बैठा है घनानंद। ये इतना बड़का शराबी है कि अपने शराब में पूरा मस्त है। कौन है, घनानंद एकदम पूरा शराब पी के मस्त है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसको हार जाएगी तो हमारी प्रजा क्या होगी, बहुत दुखी होगी। इसलिए अब क्या करना है कि अब तुमको ही क्या करना है, मगध की सेवा करना है। चंद्रगुप्त मौर्य हंसने लगा, कहे का गुरुजी आप कभी कभी चढ़ा लो का। अब बताइए कि ये 3 राजा हैं, एक तो सिकंदर है, एक तो आम्भिक, एक तो पोरस है। इतने विशाल विशाल राजा हैं, तो हम तो राजा कोई है नहीं। किसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि हम तो राजा कोई है नहीं, ना ही हमारे पास कोई सेना है, तो हम कैसे लड़ेंगे उससे युद्ध।
कैसे लड़ेंगे? तब चाणक्य ने का दिमाग काम किया, कहा बस तुमको क्या नाम मेरे साथ रहना है, मैं क्या हूँ, आई एम किंग मेकर, मैं राजा बनाने वाला हूँ, मैं क्या हूँ, राजा बनाने वाला हूँ, मैं ही तुमको राजा बनाऊंगा। जब राजा बनाने की बात की चंद्रगुप्त में, अरे खुश है ना, हम राजा बन जाए, लगत गुरुजी का हाथ में गुरुजी साथ दिए हम का करब, राजा बन जाए। तो यहाँ से बात क्या हुई कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य चल दिए कहाँ पर, यहाँ पर तक्षशिला में आ गए। कहाँ पर? तक्षशिला में आए। यहीं पर आपकी एक ठो नदी है, सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। पहले क्या किए, सिकंदर की सेना के दो सेना को क्या किए, मारकर उसके वर्दी पहनकर जाकर सिकंदर की फौज में घुस गए। जब घुस गए तो इसने उस समय क्या किए ये लोग कि अंधविश्वास फैलाए। कहते हैं ना कभी कभी कुछ भी काम दे देता है, छोटी सी चीज भी यूजफुल बन जाती है। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया कि जब इसकी सिकंदर की सेना में घुसे, यानी कि फौज में जब घुसे, तो यह अफवाह फैलाने में कामयाब हो गए कि जो भी बाहरी आक्रमणकारी बाहर से भारत पर आक्रमण करता है तो पहलवा एक बिचवा में एक तो सिंध नदी है, इ नदिया के पार करते का हुई वो मर जाई, यानी कि का हुई मर जाई, ओकर अतः पता ना चली। सिकंदर का दृश्य से हम नहीं मानते, हमारे यहाँ नहीं ये सब होता है, नहीं माने। तो फिर क्या हुआ, ई कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं का गुरुजी आपको तो एकदम खत्म हो गया, काम खराब हो जाइए अब हमारे। कहे टेंशन मत लो बेटा, हम है ना, हम है तो सब कुछ मुमकिन है। तो फिर चाणक्य ने क्या किया कि सेना में गए और कहे कौन कौन है जो नहीं डर रहा है, जो किसके ऊपर खून सवार है एकदम, कौन चाहता है कि हम एकदम पूरा काम अब भारत को जीत लेंगे, कौन चाह रहा है। तो उस समय क्या हुआ, तो बहुत लोग आगे आए, 10-15 लोग पूरा एकदम वीरता से आए आगे। जब 10-15 लोग वीरता से आए तो उन लोगों को शाम के भोजन में क्या कर दिया, जहर मिला दिया। कौन मिला दिए, यही चाणक्य मिला दिए जहर। जब जहर मिला दिए चाणक्य जी, तो वहां पे क्या हुआ कि उस समय का इनका जो जहर था, यानी कि प्रोफेसर थे, उस समय का जहर होता था कि आज खाइए 4 दिन बाद मरिए, आज खाइए 10 दिन बाद मरिए। तो ही मन से कौनो जहर आकाध हफ्ता वाला खिया दे न, जब जान गए कि आज मरे वाला हमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उन्हीं लोगों को लेकर चले गए। कहाँ पर? सिंध नदी के यहाँ पर किनारे पर आ गए, कहीं चलो देखते हैं, रास्ते का पता करते हैं किस प्रकार हम आक्रमण करेंगे। तो ये लिवा कर आए यही नदिया में, इन लोगों को तनी मनी पानी छुआ के ले चल गई ना, ये लोग जाके एकदम कहीं के मर गए। क्या हुआ, ये जहर खा लिए थे, पहले से खिला दिया था, यानी कि मर गए। और ये बात फैलाने में ये लोग क्या नाम है, कहें देखो देखो यही हाल होता है, ये लोग बहुत अपने आप की नेता बनत रहना है, यह हाल होला। जे अगर बाहरी आक्रमण करे के दृष्टि से भारत पर आक्रमण करे जाई न, तो ही नदिया महल्ली देवताओं की धरती है, ये भारत क्या है, देवताओं की धरती है। हेमे जे नदिया महल्ली तो का होई, ओकर यह हाल होई, ओकर का होई, यह हाल होई, मर जाई। तब क्या हुई, उसकी सिकंदर की सेना एकदम भयभीत हो गई, एकदम डर गई। सिकंदर चाहता था कि हमारी सेना क्या करे, मगध पर आक्रमण करे, परंतु उसकी सेना ये बात मानने को तैयार नहीं थी, वो डर रही थी। बहुत जने तो हाल फिलहाल में बियाह भयल रहा है, कहूँ समय से फोनो न रहा कि बतियाल नहीं तो निमल कि नहीं कैसे बा। तो उन लोगों को समय अपन याद आवे लगल कि अगर हम है जुहल के मर जाई तो हमार लड़का बनेवा हो जाइए, मेहरारू के और के चल जाई, मेहरारू कहा के और के चल जाई। तो वहीं पर क्या हुआ, तभी जाकर दिक्कत हुई। तो उसकी सेना क्या की, एकदम लड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। किसकी सेना, सिकंदर की सेना मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अब विवश होकर सिकंदर को क्या हुआ, वापस जाना पड़ा। विवश होकर सिकंदर को यह क्या करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। जब सिकंदर वापस चला गया तो चाणक्य ने कहा कि बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, अब तो एक बला टर गई। अब क्या है, एक बला टर गई। इसका नाम है घनानंद। और सिकंदर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, तो सिकंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। सिकंदर का था, ज्यादा शक्तिशाली था। तो चाणक्य ने कहा जब इसको हमने भगा दिया तो है कौन डेक्चिक मसाला है,
हाई कौन खेत का मुरई घनानंद में इनके तो उठा देवल जाई। तब जाकर उस समय जाकर किसको चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि तू बेटा तुमसे पहले हम घनानंद के पास गए थे। इस ससुरा एकदम पी के एकदम फुल रहा ऑर्केस्ट्रा देखत रहा, एक बतौनी थी मन बन कर हमार चोटिये ससुरा उठवा के फेंकवा देले, क्या नाम चोटिये उठा के फेंकवा देले, यही से हम ना बनले। देख तो एकदम पूरा आग बबूला हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी गुस्सा में हुए और दोनों लोग भागे भागे कहाँ पर गए, इसके ऊपर आक्रमण करने के सोचे घनानंद को। जब एकाएक भाई साहब किसी पर आक्रमण करेंगे, अब इनके पास कोई हथियार भी नहीं, आक्रमण करने को चल दिए और थुरा के चल आए। क्या हुआ, थुरा दिए, थूर दिया, घनानंद थूर दिया। तब इनको समझ में आया, किसी तरह बचा कर आए, किसी झोपड़ी में गुजारा किए। और क्या नाम है, जब झोपड़ी में गुजारा किए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि खिचड़ी बनाया। किसी तरह से भोजन, भूख लगी थी तो खिचड़ी बनाया। जब खिचड़ी बनाया तो यो एकदम भूखैला रहना और यहाँ के खाए लगने, और तब तक हथवा जर गया। तब तक क्या हुआ, हथवा जर गया। तो ये बोले, ये किसका हथवा जरा, चंद्रगुप्त मौर्य का जर गया। तो ये चाणक्य बोलने, बेटा आराम आराम से खा, सब जानत भूख लगल, मगर आराम आराम से खा, धीरे धीरे खा। तुरंत इनका दिमाग चटक गया कि ओ माय गॉड, हमने भी यही गलती किया। हमने क्या किया, हमने भी यही गलती किया, यानी कि डायरेक्ट घनानंद को मारने को सोच लिए। अगर एकाएक जैसे खिचड़ी ना खा पावत हिला, एकाएक थोड़ा थोड़ा आरी आरी खाए पड़त बकोट के, उसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, जो मगध साम्राज्य है इसको थोड़ा थोड़ा करके आक्रमण करते करते क्या करना चाहिए, इस पर आक्रमण करके अपने कब्जे में लेना चाहिए। तो यही काम किए कौन, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोगों ने यही काम किया कि थोड़े थोड़े करते हुए और घनानंद को ऐसी मौत दिए कि इतिहास में इन लोगों का नाम हो गया। और चाणक्य किसको, घनानंद को मार डाले। और चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य कौन बन गया, शासक बन गया। वहीं से शुरुआत हो जाती मौर्य वंश की। वहीं से क्या होता है, मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।